अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो उन तमाम अफराद के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब पर अप्लाई करने के लंबे चौड़े प्रोसेस से चिढ़ते हैं, जैसे फीस सबमिट करवाना, तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना। सो हियर इज अ गुड न्यूज फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपको उस जॉब के मुतालिक बताने जा रही हूँ जिसके लिए ना तो आपने फीस सबमिट करवानी है ना डॉक्यूमेंट्स कुरियर करवाने हैं, जस्ट अपनी सीवी फॉरवर्ड करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अपने सर्च बार में राइट करना है नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स 2023। मेरे सामने कुछ लिंक्स शो हो रहे हैं, मैं फर्स्ट वन को ओपन कर रही हूँ। अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन की जाने पड़ते हैं। हमारे पास टोटल 18 पोस्ट अवेलेबल हैं, जिन पर 197 सीट्स अवेलेबल हैं। हम वन बाय वन इन पोस्ट को देखते हैं। फर्स्ट पोस्ट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। का बैचलर या मास्टर होना चाहिए सोशल साइंसेज सब्जेक्ट में विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देन फिर कुछ सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस की गई हैं, जिसमें टीम लीडिंग, इंट्रापर्सनल स्किल्स, कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड कम्युनिटीज। सेकेंड पोस्ट हमारे पास इंजीनियर्स की है, जिसकी 10 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं बताएगी, लेकिन जाहिर है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए विद 3 इयर्स ऑफ रेलेवेंट एंड प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस, जिसमें लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, डिजाइन, अर्बन प्लानिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने का एक्सपीरियंस होना शामिल है। थर्ड पोस्ट हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम लीड की है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल है। मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशल साइंसेज with minimum 5 years of experience in managing teams, report writing, data analysis, design and implementation. Then again कुछ soft skills डिस्कस की गई हैं। फोर्थ पोस्ट हमारे पास क्राउड कंट्रोलर की है, जिसकी 15 सीट्स अवेलेबल हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में विद मिनिमम 2 years of relevant field experience. फिफ्थ पोस्ट हमारे पास मॉनिटरिंग ऑफिसर की है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास सोशल साइंसेज में विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस। साथ ही साथ आपके पास नॉलेज होना चाहिए SPSS या EMOS का विद कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम्स। सिक्स्थ पोस्ट हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, 10 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, टाइपिंग स्पीड अच्छी हो आपकी, MS ऑफिस को आपको अच्छे से यूज करना आता हो और डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग हो। सेवेंथ पोस्ट हमारे पास न्यूट्रिशन असिस्टेंट की है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, MS ऑफिस आपको यूज करना आता हो, डेटाबेस का नॉलेज हो और टाइपिंग स्किल्स आपकी अच्छी हो। अगेन न्यूट्रिशन असिस्टेंट की पोस्ट डिस्कस की जा रही है विद द सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम नेक्स्ट पोस्ट की जाने बढ़ते हैं, जो कि है मास्टर ट्रेनर की। 10 सीट्स अवेलेबल हैं। मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी सोशल साइंसेज में विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ मास्टर ट्रेनर। फिर हमारे पास एडमिन एंड फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट अवेलेबल है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। आपका मास्टर या बैचलर होना चाहिए। अगर आपने MBA या BBA किया है फाइनेंस मैनेजमेंट में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही साथ आपके पास 3 से 5 साल रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए with excellent analytical and numerical skills, preferably in non-profit organization. फिर हमारे पास कैश डिसबर्समेंट फैसिलिटेटर की पोस्ट अवेलेबल है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। आपका ऑनर्स होना चाहिए सोशल साइंस सब्जेक्ट में विद मिनिमम 2 years ऑफ रेलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस। देन सोशल ऑर्गेनाइजर्स की पोस्ट है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑनर्स होना चाहिए आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट में विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट सेक्टर। And you should be good in conducting field assessment, social mapping, community dialogue, community engagement, intrapersonal, field reporting. फिर हमारे पास warehouse इंचार्ज की पोस्ट अवेलेबल है, जिसकी 10 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑनर्स होना चाहिए आपका विद मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन warehouse मैनेजमेंट। देन हमारे पास हेल्पर और PN ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट अवेलेबल है, जिसकी 20 सीट्स अवेलेबल है। मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, आपको पढ़ना लिखना आता हो। नेक्स्ट पोस्ट क्लीनर की है, जिसकी 20 सीट्स अवेलेबल है। मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज अ क्लीनर। फिर सिक्योरिटी गार्ड की 20 सीट्स अवेलेबल है। खवाना हो और कम से कम 2 साल आपका एज अ सिक्योरिटी गार्ड तजुर्बा हो। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और चमन, कलात, देरा भुक्ती, हरनाई, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद, कोयटा, पिशन, नोशखी, लसबेला, खुजर, किता अब्दुल्ला,
से ताल्लुक रखते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास सीनियर एचआर ऑफिसर की एक सीट अवेलेबल है। अगर आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री है तो आपके पास 3 साल तजुर्बा है और आपका ताल्लुक कोयटा से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। लास्ट पोस्ट हमारे पास असिस्टेंट प्रोटेक्शन मैनेजर की है जिसकी एक सीट अवेलेबल है। आपके पास मास्टर या बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज, गर्ल्स, जेंडर, चाइल्ड प्रोटेक्शन का नॉलेज होना चाहिए विद मिनिमम 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आपका ताल्लुक जाफराबाद, नसीराबाद से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो एप्लीकेंट जो इन जॉब पर अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं वो nationaljobsNGO@gmail.com पर अपनी CV फॉरवर्ड करेंगे और उस पोस्ट का नाम मेंशन करेंगे जिसके लिए वो अप्लाई कर रही हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जनवरी 2023 है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। डिसेबल्ड पर्संस को इनकरेज किया गया है कि वो अप्लाई करें, आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और इन केस अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव साबित हुई है और आप इस तरह की मजीद गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अपडेट्स डेली बेस पर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।